बाकी सबके लिए भैरवनाथ, पर हमारे लिए भैरम बाबा। रीवा जिले की गुड़ तहसील के खामडीह गांव की पहाड़ी पर लेटे हुए भैरवनाथ की मूर्ति को अब एक नए मंदिर का स्वरूप मिल गया है। 2026 में यह स्थान आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया। पर हमारे लिए इस स्थान का बचपन से एक अलग जुड़ाव और लगाव है। हमेशा से मन में एक ही प्रश्न रहता था कि इस मूर्ति को यहाँ इस एकांत पहाड़ी पे किसने बनाकर छोड़ दिया, और क्यों ये मूर्ति पूरी बनकर भी आज अधूरी अवस्था में बनी हुई है। भैरम बाबा की इस मूर्ति के दर्शन मिलते ही हर बार अचानक मन में एक अचरज, कौतूहल, एक साथ कई सवाल मन में उमड़ के आते थे। और आज जब ये मंदिर बन के खड़ा हो चुका है तो इन सवालों के जवाब को हमने खोजा और पता चला कि 10वीं शताब्दी के दौरान जब ये पूरा क्षेत्र त्रिपुरी के करचुली शासकों के अधीन था, तब उस समय के राजगुरु विमल शिव के सुझाव पर राजा कोकल देव द्वितीय द्वारा इस विशाल भैरव प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था। भले ही इस मंदिर परिसर में ये एक अकेली मूर्ति है, मगर इस एक अकेली मूर्ति में इतनी विशेषताएं हैं कि आप घंटों तक इसे निहारते रह जाएंगे, पर आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। भैरव बाबा की प्रतिमा के प्रथम दर्शन करने पर ही आपको इसके चरणों के पास बना हुआ एक विशाल आधार दिखाई देता है। पैरों के पास 2 परिचालक बैठे हुए हैं, जिसके ठीक आगे अंजलि मुद्रा में 2 गढ़ खड़े हैं। आगे आने पर भगवान भैरवनाथ के कमर के पास वाघांबर वस्त्र दिखाई देता है, जिस पर सिंह मुख की करधन बनी हुई है। कलाइयों पर 2-2 कड़े पहने हुए, एक हाथ में अक्षमाला और एक हाथ में शंख सुसज्जित है। शरीर पर जनेऊ धारण किए भगवान भैरव के गले पर अक्षमाला और त्रिमुखी सर्प की माला लपेटी हुई है। इसी के साथ ही गले एवं कंधों पर उपवस्त्र यानी अंगरखा लपेटा हुआ है। आगे आने पर दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में लिपटा हुआ सर्प धारण किए भगवान भैरव का ये स्वरूप दैदीप्यमान प्रतीत होता है। भैरव बाबा के चेहरे पर नजर डालें तो सुसज्जित केश, माथे पर त्रिपुंड तिलक, तिरीश जैसी भौहें, कानों में कमल कुंडल और मंद मुस्कान के साथ शांत सदाशिव भाव से सुसज्जित ये चेहरा हर भक्त को चकित कर देता है। विशेषज्ञों की माने तो मेगालिथिक बलुआ पत्थर से निर्मित यह एकाश्म प्रतिमा 8.5 मीटर ऊंची और लगभग 3.5 मीटर चौड़ी है। इस विशाल और दुर्लभ भैरव प्रतिमा को खड़ा करने के लिए पूर्व में कई असफल प्रयास भी हुए, पर ऐसा लगता है कि विधाता द्वारा इस प्रतिमा की यही नियति निर्धारित की गई है। समय बदला, राजवंश बदले, पर लोगों की श्रद्धा कभी नहीं बदली। आज हजारों श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर इस अद्भुत धरोहर के दर्शन को आते हैं। होती होंगी कुछ प्रतिमाएं जो अपनी ऊंचाई से महान बनती होंगी, पर हमारे भैरव बाबा अपने अधूरेपन से ही विख्यात हैं। और सच बताऊं, जब मैं यहाँ आया था तो मैं भैरव बाबा का नया मंदिर देखने के लिए आया था, लेकिन लौटते समय मैं ये समझ चुका हूँ कि कोई भी पत्थर स्वयं भगवान नहीं बनता। भगवान बनने के लिए एक कलाकार का समर्पण, एक सभ्यता का विश्वास और समय की सहमति चाहिए होती है। और शायद इसीलिए कुछ प्रतिमाएं सिर्फ मंदिर में नहीं रहती, वो इतिहास की आत्मा बन जाती है। भैरम बाबा का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय भैरम बाबा जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल द बंजारा मैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द बंजारा मैन को। धन्यवाद।